हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे होंगे और इसी बीच ये सब त्यौहार भी आ रहा है। त्यौहार मनाते चलना है, लेकिन अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 एग्ज़ाम के बारे में, जो आप लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति बना हुआ है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन 7 मिनट के बाद मेरा आवाज़ नहीं आया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुका था। और अभी ये वीडियो मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने क्लासरूम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि सर जी, एग्ज़ाम का जो डेट आपको प्रस्तावित है, क्या उस डेट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा या डेट आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उसी डेट में एग्ज़ाम को तैयारी मानकर करना है। सबसे पहले जो 9 डेट आपको निर्धारित किया गया है, क्योंकि 9 डेट है, और इससे पहले जो आपको एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 18 लाख अभ्यर्थी है, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपको होने का आपको था कि यानी 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। गया को आपको सेंटर भी नहीं बनाया गया था, इस बार सेंटर बनाने के लिए गया को भी आपको लेटर लिखा गया था। मैं आपको बता दूं कि वो जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लेटर लिखा गया था, और दूसरा जो लेटर लिखा गया था वो गया को सेंटर उपलब्ध कराने के लिए 15 जो स्कूल मतलब कि कॉलेज स्कूल मिलाकर उसके लिए लिखा गया था। तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं कि वो आपको जेन्युइन नहीं है। अब आपके मन में ये बार बार सवाल उठता होगा कि तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं अभी तक वो लेटर आया? देखो, वो सब लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आते, और मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है कि जो अभी SIT टीम जाँच कर रहा है, जो आपको पेपर लीक हुआ था उसकी जाँच जो हो रहा है 1 अक्टूबर वाला, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं CSBC भी उसके देखरेख मतलब कि CSBC भी का भी जांच होना है, उस पर भी अब जांच हो ही रहा है। और जो आपको वायरल किए थे आंसर, जैसे कि जो ग्रुप बनाकर बार बार आपको स्कैन कर कर पैसा मांगते थे, उनकर भी धड़ाधड़ कार्रवाई हो रहा है, और आपको कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। होना भी चाहिए, क्योंकि फुली कॉन्फिडेंस से उन्होंने आपको पैसे मांगने का काम किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी मुझे आशंका हो रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ हो सकता है। कहाँ आप देखिएगा 20-20 हज़ार लोग एक से ग्रुप का सदस्य हैं, और इस 20 हज़ारों लोगों के आंसर भेजा जा रहा है। तो एक लोगों से अगर 1-1 हज़ार भी पैसा लिया जाए तो ये लाखों करोड़ों का धंधा हो जाता था। आप देखिएगा, इसी धंधे की बदौलत वो लोग अपना क्या करते थे कि बिहार में इस तरह के आपको प्रक्रिया में संलग्न रहते थे। अभी आप देखिएगा कि कल का न्यूज़ देखिएगा कि एक आपको पकड़ाए हुए हैं, CRPF रिटायर है, और वो आपको झांसा दे रहे थे और दरोगा की भर्ती कराने के लिए झांसा दे रहे हैं कि मैं दरोगा में भर्ती करा दूंगा। तो आप देखिएगा कि ऐसे बहुत से लोग निकल कर आ रहे हैं, और अब जब ये शिकंजा कस रहा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से जांच भी हो रहा है, होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो दोषी है, यानी जिससे बड़ा मगरमच्छ कहा जाता है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें CSBC का जांच होना चाहिए। मैं तो पूरा इसका साथ समर्थन भी हूँ कि CSBC का बड़े से बड़े अधिकारी का जांच होना चाहिए, उनकी संपत्ति का, कि इस बीच में उनकी संपत्ति कितना लगातार बढ़ा है। और मुझे जो जानकारी आपको मिल रहा है, मुझे लगता है कि जांच होगा, और होने भी लगा है एक तरफ से अगर देखा जाए कि, क्योंकि पेपर जो लीक का शुरू वाला मामला था वो कहीं नहीं तार जुड़ पा रहा है। यानी कि जितने भी कांस्टेबल अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे जो चोरी कराते हुए, उनसे मामला नहीं जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं इसमें संलिप्त, जो आप लोग भी इशारा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपको पहले से होते आ रहा है, यानी पहले भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अब भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये गलत चीज़ है। अब इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो एग्ज़ाम की तैयारी, देखो, जो 9 शिफ्ट एग्ज़ाम के लिए आपको निर्धारित किया गया है, उसमें 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा, तब पर भी 3 शिफ्ट जो है वो आपको इधर उधर कर सकता है। तो जब तक जाँच आपको निकल कर आता है, तब तक आप देखिएगा कि आपको जैसे ही जाँच निकल कर आता है, आपका नोटिस भी आपको जारी देखने को मिल जाएगा CSBC को। और अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में आपको CSBC पर आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिस निकल कर आ जाएगा। और अभी घर बनाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो कभी मत घबराइएगा, आप सेटिंग वाले स्टूडेंट है तो हमेशा घबराइएगा एग्जाम डेट लेकर, ठीक? क्योंकि एग्जाम की तैयारी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो लगातार करते रहते हैं कि मान लो 1 महीना में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, मेरे एग्जाम तो होगा ना, और उसको आधार बनाकर तैयारी करते रहते हैं। लेकिन लास्ट के 10 दिन तैयारी कर और आंसर की लेकर जाकर एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थी ये उल बुल काम करते रहते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले देखो, ये दबाव बनता है, सबसे पहले अगर उनको सेंटर के बारे में पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जुगाड़ लगाने शुरू कर देते हैं, जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए खराबी होता है, ठीक? तो मुझे लगता है कि इसमें देर हो, थोड़ा देर हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम आपको फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बिहार में एग्जाम फ्रेश हो जाता है, मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूं कि अगर इस एग्जाम को फ्रेश करा लेता है CSBC, तो ये सबसे बहुत ही अच्छा बात होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ाई करते हैं 3 से 4 घंटा डेली। मैं आपको पूरा ये विश्वास दिला रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके सिलेक्शन रोका जा रहा था 2019 से ही, उससे पहले भी आप कह सकते हैं आपका सिलेक्शन रोका जा रहा था उन अभ्यर्थियों द्वारा जो लाखों रुपये के बल पर ये दहाड़ लेते थे कि मैं आंसर ले लूंगा, और ले या भी जाता था उनके द्वारा, और कोई प्रशासन और कोई शासन कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो बदल चुका है।
अब लोग आप लोग साथ भी आ रहे हैं, अब लोग आपकी यूनिटी जो है वो आपको काम आ रहा है। मैं यही बोलूँगा कि हर एग्ज़ाम में आपको यूनिटी बनाकर रखना है, या सिर्फ यही बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम आपका लाइफ डिसाइड करेगा, क्योंकि अब तो धड़ल्ले से आपको भर्ती आ रहा है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और भी भर्ती आ रहा है। सभी भर्ती में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो भी अभी केस चल रहा है एज वाले अभ्यर्थियों के लिए, कुछ थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं जो आपको हाँ है तो हाँ कहिए, ना हो तो सीधे ना कहिए। ये आगे का डेट टालना बहुत मतलब बेवकूफ़ी होगा, मैं तो बेवकूफ़ी इसे समझता हूँ, क्योंकि आप मुझे मैं तो ये पूरी तरीक़ा से कंफर्म हो चुका था और अभी भी हूँ कि आप बस टाल रहे हैं और एक समय ऐसे होगा एग्जाम हो जाएगा, उन लोगों को कुछ नहीं हाथ में मिलने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम उन लोगों के जो एज आपको ख़त्म हो चुके हैं, केस लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए। और उनके लिए भी जो बात है, देखो मेरे तरफ से जो भी करना था मैं तो किया, लेकिन सरकार अगर चाह जाए तो ये काम कर सकता है, क्योंकि अब उसके हाथ में है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करने की कोई मतलब ये चीज़ है, क्योंकि आपको हर चीज़ जो है जहाँ तक आप लोग पहुँचाना चाहते थे सब चीज़ पहुँच चुका था। लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना रहा था तो डिसीजन ले लिया जाता, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनके हाथ में मुझे लगता है जहाँ तक कि कुछ नहीं आपको, क्योंकि ये जो कोर्ट का टैक्टिक होता है ना वो थोड़ा अलग ही होता है, आप नहीं समझ पाओगे, वो थोड़ा अलग मुख्तलिफ दिशा में होता है। मैं भी पहले आपको बताया था जब आपके पक्ष में कोर्ट के केस आ चुका था, मैंने आपको अपडेट दिया था, बट आपके विरोध में अब जा रहा है। तो मैं अभी आपको ये चीज़ बस आपको बातों बातों में बता रहा हूँ, ठीक। बाकी आप लोग किसी से मत रहे, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, किसी पर ये चीज़ नहीं कीजिए। और लास्ट बात ये है कि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए होंगे प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। AWS वाले AWS अपना तैयार किएगा। देखिए आप लोगों को पहले ही तैयार रखना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको CSBC। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। और जो EBC और BC वाली है नॉन क्रीमी लेयर, अपना पहले ही तैयार आपको रखना चाहिए था। अभी भी देरी नहीं हुआ है, हो सके तो अभी भी तैयार कर लीजिए। और जो आपको डेट है 23-24, इसमें आपको AWS या जो भी अपना बनवाना है आप बनवा सकते हैं, ठीक। अब आपके मन में बार बार यही सवाल हो रहा है कि सर जी एग्ज़ाम होगा तो उसमें पेपर आउट होगा कि क्या होगा। देखो बिहार का एक नियति है और एक आपको एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जब भी यहाँ पर जो चीज़ होता है अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो बहुत कड़े से एग्ज़ाम लिया जाता है। अब मैं ये आपको पूरी तरीक़ा से नहीं कर सकता कि जो भी होगा वो आयोग करना है, तो मैं तो ये आपको पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी होगा आप एक पक्ष में होगा, जो भी होगा आपके लिए होगा। अगर ऐसा फिर देखने को मिलेगा हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और इस बार तो और यूनिटी के साथ। और आपको पूरा एकदम समझिए कि ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि अब तो कसम खा लिए हैं कि ये बिहार पुलिस में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इस बार ईमानदार लड़के, पढ़ने वाले लड़के ही जाएंगे, और जब तक हैं बाहर, यानी कि जब तक मैं रहूंगा पटना में तब तक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। ये मैं आपको आपके साथ वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरीक़ा से अपना पूरा एकदम समझिए कि एक बाई अपना तैयार कर चुका हूं लड़कों को, और पूरा एकदम सिस्टम खड़ा कर चुका हूं कि अब तो ये चीज़ जो है ना वो तो इतना देर भी हुआ, अब लड़कों पर देर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ कांड हो रहा है तो अब पूरे साक्ष्य के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे। ऐसा नहीं कि साक्ष्य इधर उधर कुछ किया जाएगा, ठीक, उन्हें बिगाड़ा जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश होगा। और जो अभी जांच चल रहा है बहुत अच्छे दिशा में चल रहा है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी हो रहा है, बेहतरीन होगा। जांच में खुलना पता चलना चाहिए कि असल बात ये हो कहाँ से रहा था, महीने दिन पहले से पैसा तसिला जा रहा था, आखिर उसका क्या आधार बन रहा है कि महीने दिन पहले से लोग कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये चीज़ जो होगा पेपर आउट होगा। क्योंकि अभी जो SIT जो जांच आपको न्यूज़पेपर में जो निकल कर आ रहे हैं बड़ा सोचने वाली चीज़ है ना। आप खुद ही सोचिए कि पहले से ये पता है, 1 महीना पहले से जो आपको दैनिक भास्कर छापा है न्यूज़, अब देखोगे कि वो चीज़ चल रहा है पहले से। मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि भाई 2 महीना पहले से कौन जान जाता है कि मेरे पास आंसर आएगा और मेरे पास ये चीज़ होगा। तो ये फुली कॉन्फिडेंस है। और मैं एक चीज़ आपको जाते जाते 2 चीज़ बताना चाहता हूँ जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, और जो एक आशंका के आधार पर भी आप बोल सकते हो, जो आप लोग बोलते हैं, जो आप लोग के द्वारा मैसेज किया जाता है उस आधार पर भी, कि जब उन लोगों का नहीं आपको कहीं तार जुड़ा तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस से पैसा लेते हैं इनका तो तार जुड़ना ही चाहिए। और अगर आपको पेपर का जिम्मेवारी किसको है, पेपर की जिम्मेवारी CSBC को है। टेंडर देता है जो पेपर छपने का या जो क्वेश्चन पेपर का, उसका तो CSBC का जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जिम्मेवार CSBC को तोड़ना चाहिए। CSBC का सबसे पहले जांच होना चाहिए था, मुझे जहां तक लगता है। बाकी और का जांच तो अलग है, वो होते रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों का एक ही मांग, सब लड़के बता रहे हैं, सब चीज़ ये बोल रहा है कि सही ना सर, कहीं ना कहीं ये जो है तार वो CSBC के सदस्यों की तरफ जुड़ रहा है। क्योंकि उनको कैसे पता चल जाता है, कुछ ही दिन पहले कुछ जो आपको जो पैसे वाले जो है ना, वो जो बोलते थे कि पैसे दे दो मैं ये करूँगा, उनके कॉन्फिडेंस कहाँ से है आपको पता है? कॉन्फिडेंस आता था कि वो कुछ दिन पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ होने वाला है, और वो कहीं ना कहीं अंदर के लोग ही उनको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच में ये भी पता चलना चाहिए कि ये इनको पता चल रहा था और किससे इनका जुड़ाव था। आप समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ? बस इशारे मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझो कि उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं अंदर से। और कुछ फिजिकल टीचर का भी है, पटना के भी आप देखोगे चुनिंदा कुछ फिजिकल टीचर है जो अभी शांत बैठे हुए हैं,
कहीं ना कहीं उनका भी रडार है और वो भी देखिएगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको फंसे हुए, सभी का मैं नहीं बता रहा हूँ जो ईमानदारी पूर्वक कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी जुड़ाव है, उनका भी जुड़ाव उन लोगों से है और वो लोग ये काम करने में आपको संलिप्त रहते हैं। देखिएगा बहुत से लोग पेपर आउट जब हुआ था, आंसर वायरल हुआ था, फिजिकल टीचर बहुत से लोग खुलकर नहीं आए थे। जानते हैं क्यों? कि उनको डर था कि जो अपने लड़कों का सेटिंग करा रखे हैं फिर उस बदौलत उनका सेट नहीं निकलेगा और फिर वो किस आधार पर बोलेंगे कि हमारे यहाँ से इतना ये चीज़ हुआ। और कुछ लोग एकदम खुल कर आए जो ईमानदारी से थे। तो यही चीज़ होता है जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत होता है। जो आपके साथ नहीं खड़ा है, जो साथ खड़े कहने का मतलब कि जो सच्चाई के साथ नहीं खड़ा है, आपके फ्यूचर के साथ नहीं खड़ा है, उसका सीधे आपको बहिष्कार कर देना चाहिए। कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो। बात रहा क्लास का कि क्लास सर जी तो देखिए आज पूरा सफाई हो रहा है, अलग अगल बगल पटका भी छूट रहा है, तो इसलिए मैं आज का क्यूज़ आप लोगों को नहीं करा पाया, इसके लिए सॉरी। बट आज दिवाली है, आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए। उसके बाद छठ आएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि रातों रात से एक क्लास आप लोगों का करा पाऊँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको रिवीजन के लिए मैं कोई ना कोई वीडियो दे पाऊँ। मेरा ये पूरा आपका कोशिश रहेगा। बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। मेरा शुभकामनाएं है, स्टडी मूड फैमिली आपके साथ है और अपनी तैयारी में आप लगे रहिएगा तो जरूर झंडा गाड़िएगा। ठीक, मोटिवेट रहिए, इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए क्योंकि इन लोगों के हिसाब बढ़िया से हो रहा है। अब आपको कोई नहीं ये बोलेगा कि हमारे पास 10 दिन पहले ये चीज़ आ जाएगा। बढ़िया से हिसाब किया जा रहा है, तोल कर हिसाब किया जा रहा है, माप कर हिसाब किया जा रहा है। ठीक, तो तैयारी में लगे रहिए। बाकी मैं तो मुखर होकर बोलता हूँ, बोलते ही रहूँगा क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा साथ बना रखिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और एग्जाम का आप देखिएगा कि जो 9 शिफ्ट है उसमें से कुछ शिफ्ट को इधर उधर किया जा सकता है, बट आपको उसी को ध्यान में रखकर जैसे ही नया डेट आता है, आपको नया कोई बदलाव आता है, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा क्योंकि आप लोगों को अपडेट की ज़रूरत होती है तो मैं देता हूं। हाँ, भले कहीं और रहता हूं, कुछ काम में बिजी रहता हूं, तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाई। अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। जहाँ पर मरीज़ लोग हैं थोड़ा वहाँ पर पड़का ये सब जो बम है उससे परहेज़ कीजिएगा क्योंकि हार्ट वाले मरीज़ बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक, आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।